श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 2 फरवरी 2026 का दिन और कल के दिन से शुरू हो रहा है फागुन मास के महीना और ये महीने का पहला पड़ रहा है सोमवार का दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिस भी महीने का, जिस भी मास का पहला दिन सोमवार का दिन पड़े, उस दिन आपको ये एक 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 वाला उपाय इस शिव योग के दौरान करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप जिस कामना से करते हो, पूज्य गुरु जी ने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो शिव की शक्ति है वो आपको अनुभूत होती है। ये शिव तत्व है। आप जिस कामना से करते हो आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी व्रत भी कर लिए, आपने उपाय भी करे, सोमवार की अष्टमी करी, प्रदोष करी, महाशिवरात्रि कर ली, सब कुछ करके देख लिया, आपने सोमवती अमावस्या भी करके देख लिया, लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल रहा है। आपके कोई कार्य हैं जिन्हें कराने के लिए आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन आपका वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, काम बन ही नहीं रहे हैं। तब पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इस वाले उपाय को जो व्यक्ति करके आ जाता है महाराज, उनकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने 2 चीजों के बारे में वर्णन किया था आज की इस कथा के दौरान। एक तो किया था मंदार का पुष्प। वो जो मंदार का पुष्प काफी सारे व्यक्ति गलत समझ लेते हैं, ये वाला नहीं होता है, ये आंकड़े का होता है। मंदार का पुष्प होता है इस तरीके से, नीला गुलाबी जो पुष्प होता है ये वाला। तो एक तो ये मंदार का पुष्प और दूसरा होता है शमी पत्र। महादेव ने कहा था कि ये जो 2 चीजें होती है ना, अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी इसे महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करके आ जाता है तो उसे एक बार में ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये शिव महापुराण में वर्णित है महाराज। शमी का पत्ता और मंदार का नीला गुलाबी पुष्प। और ये वाला भी उपाय आपको इन्हीं दोनों में से किसी भी एक चीज से करना है। जब आप गुरुदेव ने इस उपाय को बताया था तब कहा था कि आपको मात्र एक नीला गुलाबी पुष्प लेना है। अब ये जो नीला गुलाबी मंदार का पुष्प है ना, ये गुच्छे में आता है, तो पूरा एक गुच्छे टाइप से लेना है आपको। और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक होगा, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भरना है घी। कोशिश करना गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लोटा शुद्ध जल तो आपको लेना ही है अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर चले जाना, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठते हो आपका मुख ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, जिससे आप सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक कर देंगे जल से। फिर उसके पश्चात जो आपने एक मंदार का पुष्प लिया है उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ना और महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री, ये जो जलाधारी पर मोटी सी लाइन होती है ना, ये वाली है ना, ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस स्थान पर आपको उस फूल को पकड़े रहना है, स्पर्श कराना है और अपनी कामना मन में कहनी है कि महादेव बस मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये कार्य बन जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी कामना बोल करके इस मंदार के पुष्प को उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति अशोक सुंदरी के स्थान पर शमी का पत्ता या मंदार के पुष्प को स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर शिवलिंग पर जो समर्पित करके चला आता है और आते समय जो शिवालय की चौखट पर मात्र 1 गोल बाती का घी का दीपक अपनी कामना कहकर के आ जाता है, उसकी चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो महादेव तक पहुंचती है और मेरा ओघड़दानी उनकी वो समस्त मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये है वो 1-1-1 वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने खास करके कहा था इस वाले उपाय को सोमवार के दिन करने के लिए, कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, घर वाले ताने मार रहे हैं, आपको जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जो कि आपके जीवन में दुखों का कारण बना हुआ है, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा, सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, विशेष रूप से ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक इस तरीके से बेलपत्र। अब ये जो एक बेलपत्र लोगे ना, ऐसा लेना जो खंडित ना हो। काफी बार पत्ती खंडित रहती है, डंडी नहीं रहती है, नीचे की डंडी टूटी हुई रहती है, ऐसा बेलपत्र आपको नहीं लेना है। नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और तीसरे नंबर पर जो आपको एक चाहिए, वो चाहिए आपको एक सफेद फूल। अब यहां पर फिर से वापस मैं आपको बताऊंगा, जब जब भी मैं उपाय को बताता हूं, एक सफेद फूल होता है जो केतकी का होता है, बीच में से येलो येलो टाइप का होता है ना, वो केतकी का फूल आप भूलवश भी मत लीजिएगा, क्योंकि केतकी का जो फूल है वो महादेव को समर्पित नहीं होता है। अगर कोई भूलवश भी इसे समर्पित कर देता है तो उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि केतकी ने एक बार झूठ बोला था कि उन्होंने महादेव का अंत देखा है ब्रह्मा जी के कहने पर, और इसी के लिए क्या किया गया था, ब्रह्मा जी को भी दंडित किया गया था और केतकी को यह श्राप दिया गया था। तभी से ये महादेव पर नहीं समर्पित होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपको एक सफेद फूल मिल जाए वो ले लीजिएगा। तो हो गया ना एक 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 वाला उपाय, एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और एक बेलपत्र के साथ में एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। सबसे पहले अपने सम्मुख में आपको क्या करना है, उस कलश को रख देना है। कलश को रख करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को इससे कलश से स्पर्श कराकर महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में हो। इस तरीके से समर्पित कर देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके एक चावल का दाना इसी कलश में और एक सफेद फूल अपने दुखों को खत्म करने की कामना करके इसी कलश के अंदर आपको डाल लेना है। दोनों हाथों में आपको इस कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना है, झेलना है, अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना कहकर अपने ऊपर छींट लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था, न सिर्फ आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होंगे, आपके जीवन में आगे आने वाली सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, जिसे तो आपको आज के दिन करना ही करना है। अधिकतर आज के टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो बनी हुई है धन की समस्या को लेकर, पैसे की समस्या को लेकर के। अगर आपके किसी तरीके का कोई कर्ज है, चुकता नहीं हो रहा है, कोई लोन वगैरह लिया हुआ है नहीं चुक रहा है, आपने सब कुछ करके देख लिया, किराया तक देने के पैसे नहीं है, धन को लेकर के जीवन में जब समस्याएं बने तो मात्र एक आधी मुट्ठी के बराबर आपको क्या करना है, काले तिल लेना है और किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको इन काले तिलों को जल के अंदर डाल करके भिगो लेना है। ठीक है ना। भिगोने के पश्चात अब इसे क्या करना है, यहां पर दोनों हाथों में लेकर अपने पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना और इसे लेकर के आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, ये ना हो तो आरओ सिस्टम होगा, तो उस आरओ सिस्टम के पास में उन भीगे हुए काले तिलों को आपको रख देना है और इसी के सम्मुख में यहां पर आपको एक लंबी बाती का, किसका, घी का दीपक, लंबी बाती का आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। कब करोगे, ये करोगे सोमवार की रात्रि, सोमवार की रात्रि को। ठीक है ना, इस तरीके से रख देना। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको करना क्या है कि ये वाली जो कटोरी के अंदर आपने काले तिल भर करके रखे हुए थे, ये फूल जाएंगे। इन्हें फूलने के पश्चात इन्हें पीस लेना और इसका एक पेस्ट बना लेना। इसी पिसे हुए काले तिलों को आपको किसी भी एक तांबे के कलश में डाल देना है और अगर खाली रह जाता है तो अपने घर का जल इसके अंदर भर लीजिएगा और ये काले तिल का जो
पिसे हुए का जो पेस्ट का जो जल है, इस जल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी वट वृक्ष हो, जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, यहां पर जाना और वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए काले तिल का जल इस पेड़ की जड़ों में किनके नाम से, वटकेश्वर महादेव के नाम से सोमवार के सोमवार आपको समर्पित करना स्टार्ट कर देना है। महाराज चाहे कहीं से भी धन आएगा, आप चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना होगा, चुकेगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।